नमस्कार। कार्यक्रम आयुर्वेद के चमत्कार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मास्टर ओम प्रकाश ज्ञान तारा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं मास्टर ओम प्रकाश वैद्य जी का। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज गर्मी का दिन है, मैं आपको गर्मी से राहत बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपसे जानना चाह रही थी कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस गर्मी से हम कैसे राहत पाएं, क्या कुछ इसके ऐसा लिए करें? राहत पाने के लिए मैंने काफी लोगों को सिखा रखा है। अगर जैसे गर्मी से काफी परेशान हो गए, आपको लू लग गई, मिट्टी का एक छोटा सा कुज्जा लें और बाजार से आंवला ले आए। आंवले को अच्छी तरह से कूटें। अगर बच्चा 10-12 साल का है, आंवला कूट के पाउडर बना लें और मिट्टी के कुजे के अंदर या मिट्टी के बर्तन के अंदर 1 चम्मच आंवला डाल दें। सारी रात पड़ा रहने दें। सुबह उठते ही उसमें थोड़ी मिश्री मिला के उस बच्चे को पिला दें। गर्मी क्या हो जाएगी, एकदम से शांत हो जाएगी। और फिर शाम के लिए क्या करें अनु जी, शाम के लिए फिर क्या, सुबह ही उसी कुजे के अंदर आंवला भिगो दें, सारा दिन भिगा रहने दें। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच भिगोएं और भिगोने के बाद शाम को फिर थोड़ी मिश्री या देसी खांड मिलाकर आप पी लेंगे तो शायद इससे ठंडी चीजें आपके यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मैंने काफी बच्चों को या काफी लोगों को मैं सिखाता हूँ। अगर मान ले आपके मुंह में छाले हो गए हैं और एक बार पीने से ही वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाएंगे। अगर 5-7 दिन पी लेते हैं तो आपके ब्लड के अंदर जो गर्मी है, केवल आंवले से और मिश्री से और मिट्टी के कच्चे बर्तन में भिगोने से और राहत मिल जाएगी और आप हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। और दूसरी बात, जब गर्मी होती है, मेरे अपने भारतवर्ष में एक नाश्ता करने का बड़ा फैशन चल गया है। और मेरे भारतवर्ष में तो क्या है, खाना दिन में 2 बार ही खाते हैं। योगी तो 1 बार खाता है, भोगी ये 2 बार खाता है, रोगी 3 बार खाता है। अगर नाश्ते के बिना नहीं रह सकते, जैसे आपके घर में दही है, पुदीना है, प्याज है, काली मिर्च है और सेंधा नमक है, और डालकर जैसा आप रोटी बनाते हैं, सादी रोटी बनाते हैं, अगर रोटी आपके घर में जोंचने की बन जाए तो मैं कहना क्या कहूँगा, जो एसी के अंदर बैठे हैं वो कान खोल कर सुन लें, उससे ज्यादा ठंडक उनके बदन में जोचने की रोटी देगी। अच्छा, रही बात जैसे गर्मी के अंदर बच्चे क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, माताओं के साथ सफर करते हैं और बच्चे को गर्मी लग जाती है, तो कभी ना भूलिए अपने बच्चे को क्या करिए, नमक चीनी का घोल भी जरूर पिलाना चाहिए। ये देखा जाता है कि नमक चीनी की बजाय जो है आजकल जो पेरेंट्स है वो कोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें उन्हें ज्यादा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मान ले कोल्ड ड्रिंक्स की बात ली है, आप कोई एक बोतल के अंदर, मेरा दर्शक, चीनी घोल कर रख दे, 4 घंटे के अंदर वो उबल जाएगा और उबलने के बाद शीशी से बाहर निकल जाएगा, उसकी शराब बननी शुरू हो जाएगी और खराब हो जाएगा। और जितने भी मेरे अपने देश के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स क्या है जी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो बनती हाँ, हैं, और यूं के धूप में पड़े रहते हैं जी, बर्फ में पड़े रहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। उनके अंदर 1-2 प्रेजेटिव ऐसा डाला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसकी जगह आप क्या कर लें, आप सफर में हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप नींबू ले लें और नींबू के अंदर कभी भी नमक या मीठा ना मिलाएं, खाली नींबू को पानी के अंदर डाल लें, निचोड़ें और उसके गुण यूं के तो बने रहते हैं और गर्मी से आपको क्या मिलती है, राहत मिलती। जी जी जी। और जैसे आज गर्मी है, इसी तरह गर्मी से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपने बदन के ऊपर कपड़ा रखे, वो भी सफेद हो। जी जी। और आजकल के जो बच्चे हैं उनको मैं बार बार समझा रहा हूँ, वो तंग मतलब कपड़े पहनते हैं। और मेरी देश की बेटियां वो भी जीन्स की पैंट पहनती हैं और इस तरह के कपड़े पहनती हैं जैसे कि अर्धनग्न हो। भारत की संस्कृति का ध्यान रखते हुए वो इस तरह की हरकतें ना करें और प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितनी भी गर्मी हो, टाइट बूट
और जीन्स की पैंट जी, जो जी। एयर टाइट है, जी। अगर आप पैंट को लेकर के उनके पाँव को बांध दें या नीचे से पैंट को बांध दें, कई व्यक्ति तो ऐसी पैंट पहनते हैं पानी भी उसमें से नहीं निकलता। जिसमें से पानी नहीं निकलता, हवा भी शायद कम ही निकलती होगी, जी। और हमारी जो चमड़ी के अंदर जो गंदगी आती है उसका भी मतलब उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इतना बुरा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी बच्चे तो नामर्द हो जाते हैं। और मेरे देश की बेटियां जो पहले तो सिले सिलाई कपड़े पहनती रही बचपन में, और इस उम्र में आके ऐसी गर्मी में, ठीक है, उस अपनी दुन्नी के पास जो उसके गुर्दे हैं, उसकी अपने ट्यूब हैं, उसके ऊपर क्या बांधती हैं, बेल्ट बांधती हैं, जीन्स की पैंट पहनती हैं। मैं कहता हूँ 60% लड़कियां अनु जी क्या है बांझ हो जाती हैं और उनको बच्चे नहीं होते। और मेरे भारतवर्ष में जो पहनावा है जी। या खान पान है वो विज्ञान के ऊपर ही मतलब आधारित है। जी। जैसे खाने के बारे में मैं आपको कई बार कहता हूँ, अगर आप खाना खाते हैं पलाथी मार के बैठ जाएं, भोजन सामने रखें, टेलीविजन की तरफ ध्यान न रखें, आराम से चबा चबा कर आप भोजन लें। जी। जब भोजन खा लेते हैं उसके बाद आप पानी लें, तो आपका आधे पेट के रोग क्या हो जाएंगे, कम हो जाए, समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु आदमी क्या करता है, एक समय में जब खाना खाता है 5 काम करता है। एक तो टहलता है, एक खाना खाता है, और एक मेज से दूसरी मेज पर जाता है, और तरह तरह के व्यंजन खाता है, और भोजन जल्दी में खाता है, और उधर से अपने साथियों के साथ बात भी कर रहा होता है, और उसका ध्यान टेलीविजन पर भी होता है या और गाने सुनने की तरफ भी ध्यान होता है। ऐसा ना करिए। आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत के आप पेट के रोगों को समाप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आसन लगाकर बैठ जाइए, जमीन के ऊपर कपड़ा बिछाएं और थाली के अंदर अपना भोजन रखें और सादा भोजन खाएं। जैसे आजकल गर्मी है, दूध की कमी है, और चाहे शहर हो या गांव हो, उसके लिए वो क्या करें, जैसे चना है, कच्ची मूंगफली है, हरी मूंग है, सोयाबीन है, शाम को अच्छी तरह से उसे भिगो दें, और भिगोने के बाद सुबह निराहार दातून या नहाने के बाद उसे चबा चबा कर खाएं। चना तो आज का बादाम समझिए, और गर्मी का एक ठंडा है, और अंकुरित होकर उसे खाया जाए। अगर मैं तो ये अपने बच्चों को बार बार जो मुझे कहते हैं हमारा कद छोटा है, उनके लिए मैं ये कहूँगा, वो आदत ऐसी डालिए, एक समय में तो कच्चा जरूर खाएं, अंकुरित खाएं, और ये गेहूं का जवारे की बात करते हैं, केवल गेहूं का जवारा नहीं, आप मूंग का भी अंकुरित पत्ते ले सकते हैं, तना ले सकते हैं, चने के ले सकते हैं, सोयाबीन के ले सकते हैं, या मूंगफली के ले सकते हैं। कोई भी अंकुरित जो आप अनाज है वो खा सकते हैं, गर्मी से आपको राहत देगा। जी वैद जी, यहाँ खाने की तो बात बहुत अच्छी तरह से हो गई, आपने बता दिया। पहनावे की भी आपने बात कर दी कि हमें जो है ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए गर्मियों में। यहाँ मैं आपसे बात जानना चाहूँगी कि बात करें अगर स्किन की, तो बहुत सी महिलाएं जो हैं या जेंट्स की अगर बात करें, बाहर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि चमड़ी पे जो बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। अपने दर्शकों को बार बार बताता हूँ, जैसे आपको चमड़ी जुलूस सी गई है, घर आप जाएं शाम को 150 ग्राम दूध ले लें, और दूध अपने सारे बदन पे मलें, पानी से नहा लें, साबुन का प्रयोग ना करें, और तोली से पूछ लें, सारी गर्मी क्या हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। ऐसी क्रीम इस संसार में किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई जैसे दूध है। अगर जैसे सुबह का समय है, ताजी दही हो आपके घर में हो, और उसमें थोड़ा बहुत सरसों का तेल या नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। अगर ये उपलब्ध ना हो, खुद ही दही क्या है, क्रीम है, उसे हाथों से जरा मथ लें, 200 ग्राम दही ले लें, 100 ग्राम में भी छोटा काम चला सकता है। अपने बदन पर उसे लिक्विड साबुन समझें, और उस साबुन को अच्छी तरह से अपने बदन पर मलें, और आपके जो गर्मी है या जो वायरस चिपके हैं या विषाणु है, उसके अंदर एक जीवाणु होता है दही के अंदर लाभदायक, कहते हैं वो विषाणुओं को खा जाता है, और आपके चमड़ी को विटामिन ए या आपकी चमड़ी के अंदर जो खुश्की है उसको दूर करने के लिए ऐसी क्रीम कहीं नहीं मिलेगी। जी, तो चेहरे पर भी हम क्या यही हाँ बिल्कुल बड़े आराम से लगा सकते हैं। परंतु कुछ लोग क्या करें हैं, ग्वार पट्टे का प्रयोग करें और ग्वार पट्टे का जूस लें,
कुआर पट्टे से मुंह धोएं, केवल सर्दी के लिए होता है। ये गर्मी में काफी गर्म होता है। अगर कोई भी व्यक्ति ग्वार पट्टे को ले लेता है या उसका जूस होता है या सवरस होता है, उसको वो पीते हैं, अरे भाई पहले ही गर्मी है और ज्यादा गर्म खा रहे हो तो आपकी चमड़ी और भी झुलस जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसकी जगह आप आंवला अगर ले लें या मान लें गिलोय ले लें, इस तरह की चीजों का प्रयोग करें तो आपके चमड़ी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वैद्य जी समय बहुत कम है, यहाँ एक छोटी सी बात जानना चाहूंगी। कहा जाता है कि नारियल का पानी भी जो है वो आपके लिए काफी अच्छा होता है, चेहरे के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी। ये जानना चाहूंगी क्या ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। नारियल का पानी लीवर के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जिनका बच्चा 1-2 महीने का है या 2-4 महीने का है, उनको 2-2 बूंद 4-4 बूंद दें, उनके लीवर के लिए अच्छा रखता है, पाचक है। और नारियल का पानी और गुलाब के फूल डालकर उसको मसल कर या उसकी क्रीम बना करके आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते जी हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा एपिसोड था वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग था। बहुत चीजें हमें जो है आपसे पता चली। वैद्य जी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार अनु जी, नमस्कार दर्शकों।